आम बजट में इस बार कृषि क्षेत्र पर सबसे ज्यादा जोर देने की उम्मीद है। एनडीए सरकार ने चुनाव में किसान कर्ज माफी का मुद्दा बनाने के साथ साथ किसानों की आमदनी को केंद्र की 2022 तक दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है। लेकिन इस बार ये उम्मीद की जा रही है कि किसानों की मानसून पर निर्भरता की चुनौती के बीच खेती में पूंजी निवेश, उनके लिए बेहतर बाजार और फसलों के उचित दाम को लेकर सरकार सहायता या कार्यक्रम की घोषणा कर सकती है। जानकार कहते हैं कि सिंचाई के क्षेत्र में सरकार बड़ा बजटीय प्रावधान कर सकती है। देखते हैं ये रिपोर्ट। 5 जुलाई को केंद्र में एनडीए सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश होने वाला है और ये माना जा रहा है कि इस बार के बजट में भी किसानों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता मिलने वाली है, क्योंकि बीते 5 सालों में सरकार ने किसानों पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया है। चाहे वो लागत का 1.5 गुना दाम मुहैया कराने की बात हो या किसानों के लिए नए बाजार खोजने की बात हो। लेकिन इस बार चुनौतियां हैं, सूखे की स्थिति कई राज्यों में है, इसलिए माना जा रहा है कि सरकार इसको भी ध्यान में रखकर अपने बजट को पेश कर सकती है। मोदी सरकार ने पिछले 5 साल के दौरान कृषि अर्थव्यवस्था और किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने, ई-नैम, सिंचाई में निवेश वृद्धि और पीएम किसान सम्मान निधि योजना जैसी कई पहल की हैं। लेकिन इन सभी योजनाओं को क्रियान्वयन संबंधी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कई राज्यों में प्रतिकूल मौसम और लागत बढ़ने की वजह से खेती में नकारात्मक वृद्धि दर भी देखी गई। निवेश और बुनियादी ढांचे की कमी भी इसके रास्ते में बाधा बनकर आई है। सरकार ने पीएम किसान निधि योजना का दायरा बढ़ाकर सालाना 6,000 रुपए किया और 60 वर्ष की आयु का होने के बाद छोटे और कम जोत वाले किसानों के लिए पेंशन योजना की घोषणा की। लेकिन जानकार मानते हैं कि इस बार के बजट में इससे आगे की उम्मीद की जा रही है। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल की पहली ही कैबिनेट बैठक में लघु और सीमांत किसानों को 60 साल का होते ही हर महीने 3,000 रुपए पेंशन देने की योजना पारित की है। सरकार की कोशिश है कि प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना के तहत पहले 3 सालों में कम से कम 5 करोड़ लघु व सीमांत किसानों को कवर किया जाएगा। लेकिन जानकार मानते हैं कि किसानों की लागत को कम करने या फिर उन्हें कीटनाशक से लेकर बीज, खाद, मशीनरी में सहायता मुहैया कराने की जरूरत है। साथ ही किसानों के उत्पादों की फूड प्रोसेसिंग भी किसानों की आमदनी को बढ़ावा देने में बेहद अहम है। Food processing companies which buy the raw material farm produce as raw material for their juices or ketchups or packaged food or whatever you call it has a big role. They should work more closely with farmers so that there is more traceability, there is more control on quality and the farmer gets a better price. बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्यों में कृषि ऋण माफी की घोषणाओं की चुनौती को भी समझा है। यही वजह है कि किसानों के लिए निधि की घोषणा की गई।